हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 4 जून दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी फिर जीते तो बनेंगे ये 6 कीर्तिमान, नेहरू की भी होगी बराबरी। अगर बीजेपी फिर से अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेती है तो पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के 3 लगातार जीत वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस बार केरल तक बीजेपी के लिए दक्षिण के द्वार खुल जाएंगे। तिहाड़ जेल जाने से पहले बजरंगबली की शरण में अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो गई है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। राजघाट के बाद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। चुनाव नतीजों से पहले अमूल दूध के बढ़े दाम और टोल टैक्स की दरों में 5% का इजाफा। अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। अमूल ने फरवरी 2023 के बाद से दूध के दाम नहीं बढ़ाए थे। कंपनी का दावा है कि दूध उत्पाद की लागत बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरें 5% बढ़ाने का फैसला किया है। झारखंड विधानसभा के पास पहुंचा जंगली हाथी, पूरी रात परेशान रही पुलिस टीम। शनिवार आधी रात को रांची के एक इलाके में जंगली हाथी के घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। हाथी करीब 2 घंटे तक झारखंड विधानसभा के आसपास घूमता रहा। जंगली हाथी को फिर से जंगल की ओर खदेड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम परेशान रही। अमूल के बाद अब मदर डेयरी का दूध भी हुआ महंगा, आज से ही बढ़ गए दाम। 2 दिन में ही 2 बड़ी कंपनियों ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। रविवार को जहां अमूल ने अपने दूध की कीमतों में इजाफा किया तो अगले ही दिन मदर डेयरी ने भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को झटका दिया है। दोनों ही कंपनियों ने अपने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। चुनाव के नतीजों से पहले पीएम मोदी का लेख, 2047 विजन का किया जिक्र। लोकसभा चुनाव के मतगणना से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने 2047 विजन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की दुनिया भारत की ओर बहुत आशाओं से देख रही है। वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बदलाव करने होंगे। उन्होंने 2047 के विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। बंगाल संदेश खाली में चुनाव के बाद भी हिंसा का दौर जारी, इलाके में तनाव बरकरार। बंगाल के संदेश खाली में चुनाव बीत जाने के बाद भी हिंसा का दौर जारी है। एक दिन पहले वहां एक आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। आज भी उस इलाके में तनाव बरकरार है। आरएएफ की टीमें वहां छापेमारी कर रही है। इसके विरोध में महिलाएं सड़कों पर हैं। चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सोना भी हुआ सस्ता, जाने गोल्ड सिल्वर का रेट। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 72,356 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो घटकर 71,405 रुपये पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। एग्जिट पोल पर बोली सोनिया गांधी, 4 जून को नतीजों का करे इंतजार।
इससे पहले राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल के सवाल का जवाब दिया था, जिसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब एग्जिट पोल को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा यह एग्जिट पोल नहीं है, यह उनका फैंटेसी पोल है। और जब सोनिया गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार करने को कहा है। सीएम धामी ने कांग्रेस को घेरा, बताई विपक्ष के एग्जिट पोल को न मानने की वजह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से दूर है और इसलिए वो एग्जिट पोल को फेस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस सच्चाई से भाग रही है। धामी ने कांग्रेस को सनातन विरोधी भी बताया। देखिए पुष्कर सिंह धामी ने और क्या क्या कुछ कहा। कांग्रेस में जब चुनाव शुरू हुआ था तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और हकीकत उनको चुनाव में जाने पर पता लग गई कि जनता से वो दूर हैं और जनता उनसे दूर है, इसलिए वो एग्जिट पोल को फेस नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पीएम की जो साधना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आवाज उठा रहा है और कहीं ना कहीं घेर रहा है उनको। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पीएम कुछ भी करते हैं तो उससे उनको परेशानी होती है, क्योंकि पीएम भारत की जो हमारी सनातन संस्कृति है, योग है, अध्यात्म है, विवेकानंद जी के विचार हैं, इन सभी को आज पूरे दुनिया के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसा भारत स्वामी विवेकानंद जी सोचते थे वैसा भारत बनाने की ओर लगातार उसके लिए प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। तो विपक्ष को ये सब हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष तो सनातन का विरोधी है। विपक्ष लगातार हमारे जो देवी देवता हैं उनका भी सम्मान नहीं करते हैं, तमाम प्रकार से उनका मजाक उड़ाते हैं। नवरात्र के समय में ये नॉन वेज खाते हैं और उसकी फोटो डालते हैं। तो ऐसे अनेक कारण हैं। भगवान राम को ये काल्पनिक बताते रहे हैं। बिहार में 25 से ज्यादा सीटें जीतेगा महागठबंधन, आरजेडी का दावा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन 25 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई से आजादी के लिए वोट किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का जन सैलाब तेजस्वी यादव के लिए प्यार दिखा रहा था। विरोधी 2 दिन तक खुशफहमी में जी ले। संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि थोड़ा बढ़िया कर रहे हैं या बहुत ज्यादा बढ़िया किए हैं। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हम बिहार के संदर्भ में कह रहे हैं, ये हम सिरे से खारिज करते हैं। ये बकवास है। बिहार में बिहार की जनता ने बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई से आजादी के लिए वोट किया, जो पूरे देश में भी जनता ने किया है। तो जनता का जन सैलाब जिस तरह तेजस्वी यादव जी को प्यार दिखा रहा था, आशीर्वाद दे रहा था, वो किसी से छुपा नहीं था, आपके कैमरे में भी कैद हो रहा था। तो फिर वो जो वोट पड़े हैं, वो वोट हमें बेहतर परिणाम देंगे और 25 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को बिहार में निश्चित रूप से आएंगे। इसमें कहीं कोई इफ और बट नहीं है, कोई मुगालते में है। 2 दिनों तक खुशफहमी में हमारे विरोधी बीजेपी रहे, लेकिन 4 जून को उनको पता चलेगा कि बिहार की जनता ने, आवाम ने किस चीज के लिए वोट किया था। T20 वर्ल्ड कप सुपर ओवर में नाबिया ने ओमान को हराया। इस आईपीएल स्टार ने पलटी बाजी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में नाबिया और ओमान के बीच खेला गया मैच सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर में डेविड विसे ने शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम को जीत दिलाई। तीन दिन गर्मी से कुछ राहत, लू का कहर रहेगा जारी, लेकिन तीव्रता में आएगी कमी। मौसम कार्यालय ने कहा कि अगले 3 दिनों में देश में लू की तीव्रता में कमी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ देश में सबसे गर्म शहर रहा है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।